ही सुंदर सजावट और बहुत ही सुंदर दृश्य गुरुद्वारा नाडा साहिब जी का। और यहाँ गुरु का लंगर चलता है और ये है पूरा। आज हम जा रहे हैं नाडा साहिब, तो हम घर से निकल लिए हैं और ये हमारा घर है सामने। और अभी हम यात्रा शुरू करते हैं यहाँ से। कल जाने का इरादा था लेकिन हम कल नहीं जा पाए, तो आज हम आपको नाडा साहिब के दर्शन करवाते हैं। नाडा साहिब हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 2 किलोमीटर होगा। तो हम बीच बीच में भी जो भी स्टॉपेज आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमें घग्गर पार करके जाना होता है। तो घग्गर नदी भी आपको दिखाएंगे, जो मैं अक्सर दिखाती भी रहती हूँ। ये थोड़ा सा जंगल का एरिया है, हम हरियाणा में हैं और ये 2 किलोमीटर की पट्टी है पंजाब की। तो इसका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन जल्दी हरियाणा इसको ले लेगा। और परली तरफ घग्गर नदी है, तो पंजाब का यहाँ कोई मतलब नहीं है। पंजाब तो उधर जीरकपुर से लगता है, तो ये शुरू से ही शायद कुछ पंजाब का होगा, जो अभी तक इनका फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जल्द ये हरियाणा के पास आएगा, तो हरियाणा शायद यहाँ प्लॉट भी काट दे। लंबाई में तो ये 4-5 किलोमीटर है, क्योंकि जीरकपुर है उस तरफ, तो ये 20 सेक्टर से आगे और फिर जीरकपुर आता है। तो लंबाई में ये है तकरीबन इधर घग्गर नदी के साथ तक, जो कि 2 किलोमीटर तक आगे होगा। और पीछे भी 2 किलोमीटर है, ये 4 या 5 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई में 2 किलोमीटर है यहाँ से अगर हम नदी तक जाएंगे तो ये एरिया आता है ग्रीन बेल्ट में। तो जैसे इधर लोगों के घर हैं, जैसे इस तरफ घर हैं, तो उन्होंने सामने थोड़ी प्लेन करके ज़मीन को मिट्टी विट्टी डलवा के और सब्जियां और लॉन बना रखा है, जो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो ये पूरा जंगल है, कुछ झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, लेकिन जो ये कर रखा है बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक कोई इस पे एक्टिविटी नहीं होती तो तब तक अच्छा है, अपना यूज़ करो और सब्जियां खाओ ऑर्गेनिक। तो तकरीबन सभी लोगों ने, ये 21 सेक्टर की लास्ट वाली रो है, सभी ने सब्जियां अपनी यहाँ बीज रखी हैं और अच्छा मेंटेन कर रखा है। बहुत अच्छा लगता है ये सब मुझे तो ये चलते चलते हम आ गए हैं काफ़ी आगे तक, और आगे है वो छठ पूजा का स्थान। और यहाँ है गाय की डेयरी, जो दूध निकालते हैं और छोड़ देते हैं, और यही गायें हमारे सेक्टरों में फिर घूमती हैं। तो अभी मज़े से बैठी हैं, अभी थोड़ी देर में इनका ये दूध निकाल लेंगे गुज्जर लोग और इनको खुला छोड़ देंगे। अभी खुली बैठी हैं, तो ये पूरे सेक्टरों में ये जहाँ भी कुछ मिलता है, सब्जी मिलती है, घास मिलता है, सब चट कराती है। ये यहाँ कुछ नहीं देते इनको। और अब चलते चलते आ गए हैं हम छठ पूजा के स्थान पर। आगे आजा जो दिखा देते हैं। ये दिवाली के छठे दिन सबको पता है कि छठ पूजा कौन करते हैं, तो ये छठ पूजा का स्थान बना रखा है। यहाँ से उस तरफ घग्गर नदी है, तो जो छठ पूजा करते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट में बताएं, मैं पूरी वो बताऊंगी कि छठ पूजा क्या होती है, कैसे होती है। तो ये शेड अभी बने हैं और ये पूरा उनकी पूजा के लिए रखा है, जो छठ वाले दिन बहुत भारी भीड़ होती है। और अब हम वो घग्गर पुल पार करके, और उससे आगे नाडा साहिब है, तो वहाँ पहुँचते हैं। अभी हम ये पुल पार कर लेते हैं और इसके नीचे घग्गर नदी है। तो अभी हम आ गए हैं, घग्गर पुल पार कर रहे हैं, और ये नीचे घग्गर नदी की एक धारा है, एक उस तरफ है। और कल हम आए थे, वहाँ एक मंदिर है सामने काली माता का और शिव जी का, कल हम उधर गए थे, वो उसका हमने वीडियो नहीं बनाया था, रात हो गई थी। और ये छोटी छोटी गायें जो डेयरी है उन्हीं की बच्चियाँ घूम रही हैं। और इस तरफ वही जो छठ पूजा वाला और वो मेड़ियाँ बना रखी हैं, तो इधर पार हो जाती है। तो चलते चलते हम आ गए हैं, तकरीबन पुल पार कर लिया है, और ये एक बड़ी धारा आ गई है घग्गर नदी की। और ये पूरा एरिया इसी का है, कम से कम मुझे लगता है 2 किलोमीटर चौड़ाई में होगा ये।
तो जब बरसात आती है, क्योंकि ये हिमाचल से आती है नदी, जब बरसात आती है तो इस पूरे एरिया में पानी होता है। और अभी तो जो ऊपर बर्फ़ पिघल रही है या जो बर्फ़ गिर रही है या बरसात होती है उसका पानी है। तो ये आ गई है मेन धारा और बड़ा भारी रश है। और ये इधर निकल जाती है, ये सिरसा के फिर ओटू घाट में जाके ख़त्म होती है। वहाँ पर डैम बनाया हुआ है, बरसात के मौसम में बहुत तबाही मचाती है। और हम नाडा साहिब गुरुद्वारा से भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस तकरीबन 1 किलोमीटर है। गुरुद्वारा की बात करें तो नाडा एक गांव का नाम है और उसमें कभी गुरु गोविंद सिंह जी आकर रुके थे और उन्होंने यहाँ काफ़ी लोगों के लिए काम किए थे, गांव के लोगों के लिए। तो उन्हीं गांव के नाम पर ही गुरुद्वारा का नाम फिर रख दिया गया था। ये देखिए सिग्नल आने लग गए हैं कि इस तरफ नाडा साहिब और उस तरफ बरवाला, यमुनानगर, साहा होते हुए ये सड़क देहरादून चली जाती है फिर। और इधर छोटा सा एक IT पार्क भी है और फैशन डिज़ाइनिंग का भी इंस्टीट्यूट है, वो भी आपको दिखाते हैं। और एक ये अभी अभी शायद पशु चिकित्सालय बना है जिसमें गाय वाय हैं, उसको भी हम आगे चल के दिखाएंगे। ये सरकारी गौशाला है। अच्छा 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 अच्छा। और जो बीमार शिमार होते हैं तो डॉक्टर वगैरह आते होंगे। अच्छा अच्छा। तो ये सरकारी गौशाला है और जो रोड पर बीमार शिमार गाय होती है उनको लाके यहाँ इकट्ठा करते हैं और फिर उनका इलाज करते हैं। तो काफ़ी अच्छा काम ये कर रखा है सरकार ने और बहुत सारी दूरी में ये है लास्ट तक। और इनके शेड बनाए जा रहे हैं और शायद डॉक्टर वगैरह भी आ रखे हैं, सामने कुछ खड़े हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रखा है। हाँ हाँ, ये देखो। तो किसी ने दान पुण्य करना हो और गौशाला में कुछ देना हो तो आप यहाँ आके दे सकती हैं। ये घग्गर के बिल्कुल पास है और 23 सेक्टर में है। तो ये बड़ा अच्छा लगा हमें। तो हमें तो अभी आगे जाना है, नाडा साहिब में इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो अभी हम चलते हैं, फिर मैं भी आऊँगी एक दिन, अलग से इसका ब्लॉग बनाऊँगी। इसको कोई चिंता ही नहीं है, रखवाले ही रखूड़ोगी है। रात को जागता है ये, दिन में अब इसकी ड्यूटी नहीं है। वाह भाई वाह, ये तो बड़ा शाना है। और अभी चलते चलते हम आ गए हैं राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पंचकुला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला। ये अभी इसी साल बन के तैयार हुआ है और अभी एडमिशन इसके चल रहे होंगे या मार्च में शुरू होंगे। तो ये बहुत ही सुंदर इंस्टीट्यूट बना है जिसमें बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करेंगे और अपनी डिग्री लेंगे और अपना आगे बिजनेस जिसने करना हो या किसी ने अपना इंस्टीट्यूट खोलना हो तो उसकी ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और ये बिल्कुल इसके पास में गौशाला के और 23 सेक्टर में है ये। तो अगर किसी बच्चे ने फैशन डिज़ाइनिंग करना हो तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आकर यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन भी इनका वेबसाइट है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट बना है ये। अभी हम इसके साथ साथ जा रहे हैं, हमें सामने जाना है। अब नाडा साहिब की दूरी शायद बस आधा किलोमीटर बची होगी और हम पैदल आए हैं सैर करते करते। सर्दी का मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी धूप खिली हुई है। सुबह तो धुंध थी लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा है। और इसका हम आपको मेन गेट दिखाते हैं। बहुत सुंदर इसकी सजावट की है, इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए मनोहर लाल जी ने इसका
उद्घाटन किया था अभी कुछ दिन पहले ही। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, अगर गेट खुला होगा तो हम अंदर से भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। लेकिन अभी शायद बंद है, गार्ड वार्ड वाले बैठे हैं, कोई बच्चे तो दिख नहीं रहे। और फूलों से बड़ा सुंदर NIFT लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए। तो आज संडे है, संडे की वजह से बंद है। बाकी आप देख सकते हैं और दिन मंडे टू फ्राइडे। तो ये यहाँ इसकी बाउंड्री खत्म होती है। हाँ, ये 23 सेक्टर है। एक ये देखिए ऑरेंज फ्लावर्स की लता है, बहुत सुंदर फूल लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर दिख रही है। पूरी बाउंड्री को इसने घेर रखा है। आजकल फूलों की बहार है यहाँ। गर्मा गर्म रोटियां बन रही हैं जलते हुए तंदूर में, पहली बार देखी है। और हम चलते चलते आ गए हैं IT पार्क एरिया में। और ये है फ्रंटाइज IT पार्क और ये है GPO, कुछ ऐसा है। और ये इस तरफ पूरी सोसाइटीज़ हैं 23 सेक्टर की। और अब हम भी अपने बस जहाँ जाना था बस पहुँचने वाले हैं। तो ये हम IT सेक्टर के बीच से होते हुए और वो गुरुद्वारा हमें दिखाई दे रहा है। बस हम ये थोड़ा सा घूम के और गुरुद्वारे में पहुँचते हैं और दर्शन करवाते हैं। और अभी हम ये IT पार्क क्रॉस करते हुए और नाडा साहिब पहुंचेंगे। हमारा आज का मकसद यही था कि हमने पूरा कवर करना है, इसलिए पैदल जाएंगे। नहीं तो गाड़ी से भी आ सकते थे, लेकिन हमने आज सैर करते करते आना ही पैदल था। राम 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 राम। नजारा दिखता, ये लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं शाम का जुगाड़ करने के लिए। और ये आगे आगे मोरनी की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये भी तलहटी में है गांव नाडा, और इसी में ये गुरुद्वारा साहिब है। हम थोड़ा सा आगे चले गए थे तो अभी वापस मुड़ के आए हैं इस ऑफिस से, और वहाँ सामने अभी हम मुड़ेंगे तो गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश कर जाएंगे हम। ये बैक डोर है गुरुद्वारे का, सामने तो उस तरफ से आते हैं, एक दरवाज़ा और है। तो ये इधर से जो चाहते हैं शॉर्टकट वो यहाँ से चले जाते हैं। और ये सामने आ गया है पारस हॉस्पिटल, जिसमें मैं कुछ दिन पहले एडमिट भी रही थी एक दिन के लिए, लेकिन सब ठीक हो गया भगवान की दया से और वाहेगुरु जी की कृपा से। और ये है हरियाणा विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड का ऑफिस, बिजली घर है ये इसके पास में और पारस की बैक साइड में। तो और ये आ गया है नाडा साहिब का दरवाज़ा। तो अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे। सामने देखिए जो बर्तन वाले होते हैं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हैं, जो लोहे के बर्तन बनाते हैं और सेल करते हैं, जिनको लोहार भी कहते हैं। तो ये अपनी तकरीबन तो छोड़ दी है अपनी ड्रेस, लेकिन अब भी कोई कोई पहनते हैं। तो इन्होंने देखो कितनी सुंदर कढ़ाइयाँ ले रखी हैं, और पानी गर्म करने का है, अंगीठी है, छाछ है,
और कैसे हो? बढ़िया। वाह भाई वाह, हाँ, बड़े सुंदर लग रहे हो। और क्या, फिल्मी लग रहे हो, बिल्कुल फिल्मी। तो आखिरकार हम बाबा जी के घर में पहुंच गए हैं और इधर कीर्तन चल रहा है और यहाँ एक हॉस्पिटल भी चलता है और हम अभी आगे जाके दर्शन करेंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी के। और आज बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए भी और सरदारों के लिए भी। तो बहुत भारी रश है गुरुद्वारा साहिब में। हम अपने जूते अभी दे देते हैं यहाँ और उसके बाद अंदर चलते हैं। तो हमने अपने जूते यहाँ दे दिए हैं और टोकन ले लिया है। चलो जी, सफाइयाँ हो रही हैं और संगत अंदर जा रही है, हम भी जा रहे हैं। तरह से हमने गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन किए, आरती करवाए और अभी हम कड़ा प्रसाद लेंगे यहाँ से। लड्डू पकड़ लेकर ये दिखा दे सब। बस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। आ जाओ। अगर किसी ने चाय वाय पीनी हो तो यहाँ चाय वाय पी सकते हैं और अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ खाना वाना बनता है। तो इस तरह से हमने गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन किए और आपको भी करवाए। बहुत सुंदर सजा रखा है और बहुत भारी भीड़ है। और अभी मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म और मुझे देखने के लिए धन्यवाद। और आप भी दर्शन कीजिए, आइए, यहाँ बहुत अच्छा और बड़ा गुरुद्वारा है।